तो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स से मतलब है यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स लॉयल प्रोफेशनल के अंदर होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि पीछे एथिकल वैल्यूज उसकी क्या होनी चाहिए, तो वो एथिकल वैल्यूज का एक सेट ऑफ लॉ या सेट ऑफ रूल हम बना के बात कर रहे हैं कि ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए एक प्रोफेशनल के अंदर। तो वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कॉम्पिटेंस हो, लॉयल हो, ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, प्रो बोनो वर्क होना चाहिए, क्लाइंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फीस बिलिंग को लेके हमारे जो है उसकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, अवॉइडिंग इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंसेस, हैंडलिंग मिसकंडक्ट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, विड्रॉल फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन। ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी से मतलब क्या है कि एक लॉयर के पास अपने क्लाइंट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन उसके पास हमेशा सेफ रहनी चाहिए, वो उसे किसी के साथ शेयर ना करे। क्लाइंट की प्राइवेसी किसी भी कीमत पर हैम्पर नहीं होनी चाहिए। परमिशन, अगर क्लाइंट की परमिशन है तो बात अलग है, अदरवाइज क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिकंसिप, किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए क्लाइंट्स का और लॉयर का। अगर उन दोनों की सोच किसी भी पॉइंट पे एक नहीं है, अलग अलग हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत से या तो उस केस से अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए या क्लाइंट के साथ उस सिचुएशन पे बैठ के बात कर लेनी चाहिए और एक मत में रहना चाहिए, एक सोच के साथ आपको काम करना है। कॉम्पिटेंस होना चाहिए, लीगल प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए वो हमेशा अपडेट होनी चाहिए। जो लगन होनी चाहिए वो हमेशा अपने केस में ज्यादा से ज्यादा हो कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें और क्लाइंट्स को बेस्ट सेटिस्फेक्शन दे पाए, बेस्ट सर्विस दे पाए। लॉयल्टी, अनडिवाइडेड लॉयल्टी, आप लॉयल होने चाहिए क्लाइंट्स के प्रति, किसी भी तरह से आपकी लॉयल्टी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, एज आई टोल्ड, क्लाइंट के प्रति आप हमेशा ऑनेस्ट रहें, ट्रुथफुल रहें। प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्ट, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, कूट कूट के भरा होना चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका रिप्रेजेंटिंग है, अपने आप को आप कोर्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर आपका जो है बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। तो एक प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर होना चाहिए। प्रो बोनो वर्क, प्रो बोनो वर्क से मतलब क्या है? ऐसे लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, अगर उनको जस्टिस की जरूरत है तो उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। कहीं अगर जरूरत लगे तो फ्री में भी समाज के ऐसे हिस्से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए आप काम करें, प्रो बोनो वर्क करें, समाज सेवा से जुड़े काम करें और उनको जस्टिस दिलवाएं फ्री में। प्रो बोनो सर्विसेज होनी चाहिए। क्लाइंट कम्युनिकेशन